जोश की आज हर भारतीय में आज़ादी का जोश भरा पड़ा है। हम इसी जोश के साथ आज आज़ादी का दिवस मनाएंगे, क्योंकि आज से 75 साल पहले हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और हम आज़ाद भारत के नागरिक बने थे। गुलामी क्या होती है ये उनसे पूछा जा सकता है। हम तो बहुत खुशकिस्मत है कि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए, लेकिन जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी सही है उनसे पूछो कि गुलामी क्या होती है। इसी गुलामी को ना सहकर 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध छेड़ दिया और धीरे धीरे उसके साथ और भी बहुत से स्वतंत्रता संग्रामी जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया। हम आज़ाद भारत के नागरिक बन गए। ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली, इसमें बहुत से लोगों ने, बहुत से स्वतंत्रता संग्रामियों ने अपनी कुर्बानियां दी और तब जाकर, क्योंकि आज से 75 साल पहले हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सॉवरेन कंट्री, एक सैकुलर कंट्री के तौर पर बैठे हैं। इसलिए सानू इनू एक आम दिन नहीं मनना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ सानू आजादी मिली सी, जो कि एक ऐसा तोहफा है जिहदा असीं कदी भी कोई मुल नहीं पा सकते। अज दे दिन दिल्ली दे विच लाल किले दे मोहरे झंडा लहराया जाता है। बहुत सारे फंक्शंस डिफरेंट तरह फंक्शन सैलीब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि सानू सबनों पता है कि जो 15 अगस्त का दिन है वो कोई आम दिन नहीं है। इस बार असीं ये भी देखा कि सरकार वालों भी बहुत सारे उपराले लए गए, तिरंगा यात्रा वगैरह कराई गई, जिहदे करके इस बार लोगों के विच जिहड़ी देश भावना है, जिहड़ी साडी कह सकते हैं आपां जिहड़े साडे लोकां ने कुर्बानियां दित्तियां उन्हां दे लई जिहड़ी शायद आपां मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अपना जिहड़ा अजकल वर्क बैलेंस चल रहा है उहदे करके आपां इस चीज तो दूर हुंदे जा रहे हैं, उस दे नाल अज आपां जुड़े हां। भावें साडा देश आजाद हो गया, सानू साडे फ्रीडम फाइटर्स वाल लड़ना नहीं पै रहा, कुर्बानियां चाहे सानू नहीं देनियां पै रही, पर आओ अज मिलके असीं इत्थे एक प्रण लैंदे हां कि अज दे दिन असीं बूटे जरूर लगावांगे, जिहड़े सरकार ने लॉज बनाए उहदा पालन करांगे। अपने जिहड़े साडे बच्चे है, जिहड़ा खास करके यूथ है जो नशा वाल जा रहा है, या साडी जिहड़ी कल्चर है, साडी संस्कृति अज असी हरबंस नगर वेलफेयर सोसायटी के वालों एक छोटा जिहा उपराला करके हरबंस नगर पार्क
साढ़े बहुत ही आदरणीय प्रधान जस वोहरा जी और मंच से बैठे लाडा साहब उन्होंने मैडम पदम जी और साढ़े अज के गैस्ट ऑफ ऑनर मैडम रीना कक्कड़ जी। मैं सारिਆਂ ਦਾ जिन्हें भी इतने आए ने अपने हरबंस नगर वेलफेयर सोसाइटी वालों बहुत बहुत धन्यवाद करदा। अज का असी जो आज़ादी दिवस मना रहे हैं, अज साडे देश को आज़ाद होया 75 साल हो गए हैं और अज बहुत ही असी लोग जोड़े जिन्होंने आज़ादी तो बाद जन्म लिया बड़े खुशकिस्मत हाँ कि जो अज का ये जो दिन असी मना रहे हैं। असी नमन करांगे उन्होंने लोगों कि जिन्होंने अपनी जवानी के भी ये नहीं सोचा कि अपने घर परिवार वास्ते की करना है। उन्होंने एक जज्बा से जिस तरह भगत सिंह की एक मिसाल है, छोटी जी उम्र के ही उन्होंने इन्ना कि अपने जज्बा ग्रहण किया कि उन्होंने एक कल किया कि अगर मैनू फांसी होती है तो फांसी तो बाद ही लोगों की जी जागृति ज़्यादा होगी। उन्होंने अपने उस जज्बे को कायम रखा और उन्होंने अपने साथियों के नाल शहादत दी। और असी सारे जानते हैं कि इन्हों को अलावा साडे बड़े बुजुर्ग नेता जो महात्मा गांधी जी, उन्होंने एक अपना स्टाइल से उन्होंने अपने स्टाइल में राज जदोजहद की थी। इन्होंने लोगों का असी देना नहीं दे सकते। सो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ अज फिर एक बार सारे लख लख बधाई देना। इस मौके पर जिन्हें भी परिवार के आए हैं असी उन्होंने सारे जिया आखते हैं और सारे धन्यवाद करते हैं। इन्हें शब्दों के नाल ही मैं अपना विराम देना। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच। एक पवित्र दिन 15 अगस्त का एक पवित्र दिन सानू शहीदी की याद दिवाउंदा है। शहीद होए जो देश की खातिर, शहीद होए जो देश की खातिर उन्हां दी कथा सुनांदा है। सब तो पहला सारे मेहमानों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल ते आप जी को स्वतंत्रता दिवस की तो इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबको 75 साल पूरे होने पर बधाई देती हूँ। 76वां साल जो लगा है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये आज़ादी जो हमें मिली है इस पर हम काम करें। हमारा तिरंगा जो हमें संदेश देता है, केसरिया रंग संदेश देता है साहस का, साहस का प्रतीक है केसरिया रंग। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है और जो अशोक चक्र हमें आगे बढ़ने के लिए कहता है। तो तिरंगा हम देखें तो हमें संदेश देता है साहस से, शांति से, सबको साथ लेकर हम आगे बढ़े और अपने देश में हरियाली लाए। तो ये संदेश जो हमें तिरंगा देता है, हमें उसके साथ चलना चाहिए, सम्मान करना चाहिए अपने तिरंगे का। हमारे जो सैनिक भाई हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में अपना तन मन वार दिया, उन सबको शत शत प्रणाम करती हूँ। और मैं आप सब से और अपने आप से ये प्रण करती हूँ कि पूरी कोशिश करूँगी कि समाज की सेवा करूँ, जो मुझे कार्य दिए जाएं मैं उनको कर सकूँ। और आप सबसे भी चाहती हूँ कि देश को आगे बढ़ाने में हम सब योगदान डालें। और सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारा भारत है हमें संस्कृति से भरा हुआ है, हम इस संस्कृति को ना भूलें। बाहर जाने के लिए ये ना सोचें कि कल्चर, जो इंग्लिश कल्चर जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसको हम अपना रहे हैं, उसको छोड़कर हम भारत की संस्कृति और जो भारत में हमें मान सम्मान दिया है, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जिस धरती में, जिस भूमि में हमें जन्म मिला है, हम उसका सम्मान करें, उसकी
बहुत शुक्रिया। और आप सबको 75 साल आज़ादी के पूरे होने का बहुत बहुत बधाई। और 76वें साल और भी खुशियों से और भी उत्साह से और ये मोटिवेटर चले, ये सोच के चले कि और देश की तरक्की में हम अपना योगदान देंगे। ये आप सबसे प्रण लेना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा देश मेरी शान, जीवे जीवे हिंदुस्तान। 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 सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसितां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बैठो जी। धन्यवाद। दिन 15 अगस्त का एक पवित्र दिन सानू शहीदी की याद दिवाउंदा है। शहीद होए जो देश की खातिर, शहीद होए जो देश की खातिर उन्हां दी कथा सुनांदा है। सब तो पहला सारे मेहमानों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल ते आप जी को स्वतंत्रता दिवस की हिफाजत लहू देकर जिसकी हमने उस वतन को रहती दुनिया तक कायम रखना। आज भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और इसी अमृत महोत्सव को मनाने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। आज मैं फुलमोली आप सबके समक्ष भारत की गाथा सुनाने जा रहा हूँ। 15 अगस्त की असली परिभाषा आज अच्छे से समझाता हूँ। एक दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। कैद कर लिया उस चिड़िया को वो शिकारी अंग्रेज कहलाते थे। कुतर कुतर कर सारे पंख अधमरा कर छोड़ा था। सांसें चल रही थी बस ताकत से, अब रिश्ता पुराना था। कहते हैं कि हिम्मत से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं होता। कतरा कतरा समेट कर फिर उठ खड़ी वो चिड़िया। बिखर रहे थे सारे पंख को बिना पंखों के उड़ना सीख लिया। परिस्थिति चाहे जैसी भी थी दोस्तों, उसने लड़ना सीख लिया, उसने लड़ना सीख लिया। लड़ती रही अंतिम सांस तक और सफलता उसके हाथ लगी। आजादी की थी चाह मन में और वो आजादी के घर लौट गई, आजादी के घर लौट गई। आज उस चिड़िया को हम गर्व से भारत बुलाते हैं और सीना। सब तो पहला मैं साढ़े विच आए हुए मेरे छोटे वीर कौशल बलविंदर, मेरे भाभी बलविंदर कौर नाडा जी और हरजिंदर नाडा जी को जी आया मैं कहना और वेलकम करना। साढ़े विच डॉक्टर कक्कर जेडे कि बहुत अच्छे समाज सेवक जिन्हों को मैनू भी प्रेरणा मिल रही है कि समाज सोसायटी में किदा रहना है और हाउ टू लीड द सोसायटी। मैं इन्हों को सीखना, भावें कोई छोटा हो भावें कोई बड़ा हो। और मेरे सारे आए हुए हरबंस नगर परिवार वासियों को मेरा अभिनंदन, मेरा प्रणाम, मेरा छोटा में आशीर्वाद। देखो अज असी जो दिन मना रहे हैं ये तो बड़े जोश सारे चर्चा अखबार मीडिया च 75वां साल अमृत महा उत्सव जो कह रहे हैं। बेसिकली यही नींव जी है वो 1931 जदों इन्होंने शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने फांसी हुई सी। ये नींव उस वेले पै गई सी
ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 75ਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 75ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਚ ਆਪਣੇ ਮੰਨੇ ਤੱਕ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾ ਇਸ ਡਾਇਸ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। और आज मैं इसको विनती करूंगा कि उठो हिंदुस्तान वालों, उठो हिंदुस्तान वालों, नहीं तो अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी दास्तान भी ना रहेगी आखिरी दास्तानों में। मेरी यही विनती है कि सारे जितने जितने बैठे उसे उसे सजा करो। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बोरा साहब की क्या बात है। इनका यही कहना है, बुरा वक्त हो तो मेहनत करना, अच्छा वक्त हो तो किसी की मदद करना। यही संदेश है बोरा साहब का। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी संदेश के जरिए हम समाज में समाज की सेवा करें। अब हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड शाइनिंग स्टार स्कूल के प्रिंसिपल वो सिर्फ आपको आजादी पर नारा देना चाहते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मंच पर आए। चलो और आज बड़ी हिम्मत और आपस जोश चला के चला के कच्चे मनाने का दिन है। इस तो भागा का दिन देखो, इन्नी शख्सियत, इन्ने महानुभाव, इन्ने वधिया मेरे अपने बहुत भाई आए सारे, मैं बड़ा खुश हाँ। और उत्साह भी आया, उमंग भी है, और यदि शक्ति भी मैनू मिल गई है। ठीक है, और असी कहते हैं अगे असी मौका तो मिलने हुए जो पोलीटिकल जो अज चेंज अज कांग्रेस आ गई, कांग्रेस वाले पासे अज बीजेपी ने मिलकर उन्होंने सुन मिलिया, अज झाड़ू आ गए चलते हैं जो ये काम कर रहे हैं। और पार्टी साहब पर इन्ना यकीन भी ना करो, क्योंकि ये मजबूर ने, ये बंदे कमिटमेंट ने, रियालिटी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी मजबूर ने। असं आजाद हाँ, असं गल कर सकते हैं, ठोक के कर सकते हैं, क्योंकि साढ़े कोई पोलीटिकल लीडर नहीं। इस तरीके हर मसला, हर गल, हर बात अपने घर, अपनी आवाज, अपने मंने तक पर ये तुसी मेरे नाल होगे तो ही चलेगी। मैं कहना नहीं, तुसी मेरी पहचान है तो मैं तो खड़ा इस डायस से बोलना पिया, ਤੁਹਾਡੀ ताकत मेरे नाल है। और आज मैं इसको विनती करूंगा कि उठो हिंदुस्तान वालों, उठो हिंदुस्तान वालों, नहीं तो अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी दास्तान भी ना रहेगी आखिरी दास्तानों में। मेरी यही विनती है कि सारे जितने जितने बैठे। आज के 75 साल पूरे होने पर, स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने पर अपने भारतवासियों को, देशवासियों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज हरबंस नगर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हमारे हरबंस नगर में स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम किया गया, जिसमें मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया। मैं बहुत अपने तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, वेलफेयर सोसाइटी का और उनके सारे मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये गौरव प्रदान किया गया। आज इस शुभ अवसर पर मैं अपने देश का झंडा फहरा सकूं और अपने आप को मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ ऐसा करके, क्योंकि देखते थे टीवी में, देखते थे स्टेज पर जाकर सब फहराते थे, तो कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ये मौका मुझे मिलेगा। आज ये मौका मुझे मिला और अपने आप में मैं बहुत ही गौरव महसूस कर रही हूँ। एक भारतीय होने के नाते अपने आप को इस आज़ाद भारत का हिस्सा मान रही हूँ, तो बहुत खुशी होती है ये जानकर, ये महसूस कर और गौरव महसूस होता है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमें ये आज़ादी दिलवाई, सबसे पहले
उनके लिए मैं नतमस्तक होती हूँ, उनको मैं प्रणाम करती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज इस आज़ाद देश में हम घूम रहे हैं। अगर वो ना होते, वो अपने बलिदान ना देते, तो आज हम ये आज़ादी महसूस ना कर पाते। 75 साल पूरे हो गए, लेकिन हम क्यों ऐसा आज मुझे महसूस हो रहा है कि कहीं हम वापस तो नहीं गुलामी में जा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन हमारी सोच वापस उन अंग्रेज़ों के गुलाम हो रही है। हमारा यूथ बाहर जा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था सारी खराब हो रही है। तो आज के दिन अपने युवा बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, सबको ये मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हम इस आज़ादी को आगे बरकरार रखें। 100 साल, 150 साल, 200 साल तक मनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर से गुलाम होकर रह जाएं, जब हमारा यूथ ही हमारे साथ नहीं होगा, हमारा युवा नहीं हमारे साथ होगा। नई सोच, युवा पीढ़ी जो इस देश का फ्यूचर है, वो ही हमारे साथ नहीं होगी, तो हम कैसे इस देश को आगे लेकर जा सकेंगे। तो आज के दिन यही संदेश देना चाहूँगी अपने युवा बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने साथियों को, कि अपने बच्चों को अपनी भारत की संस्कृति, भारत के बारे में बताएं और यहीं पर रहकर हम अपने भारत को और भी आगे ले जा सकते हैं। समाज सेवी संस्थाएं इसमें अपना योगदान डाल सकती हैं। वो बार बार स्कूल्स में जाकर कैंपेनिंग कर सकती हैं और बता सकती हैं कि हमारे देश में भी उतना ही कैलिबर है जिसको हम आगे लेकर जा सकते हैं। कितने जो बाहर गए हैं हमारे यहाँ से यूथ, अमेरिका, कनाडा, जाकर वहाँ पर गूगल के CEO बन गए, फेसबुक में जाके अपना नाम उन्होंने बनाया, तो सब इंडिया से ही गए हैं ना। इसका मतलब ये है कि भारत में सोच ज़्यादा है, भारत में कैलिबर ज़्यादा है, भारत में टैलेंट ज़्यादा है, तो क्यों हम उसको बाहर भेज रहे हैं? हम क्यों नहीं यहाँ पर रहकर अपने भारत को आगे बढ़ाएं। तो आज सबसे, अपने देशवासियों से, अपनी युवा पीढ़ी से यही संदेश देना चाहूँगी कि हम वापस गुलामी में ना जाएं। 75 साल जो पूरे हुए हैं उसकी खुशी मनाएं, अमृत महोत्सव बनाएं और आज ये प्रण लें कि इस आज़ादी को हम बरकरार रखेंगे, अपने देश को आगे लेकर जाएंगे, इसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे, इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति को बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को इसके लिए जागरूक करेंगे, उन्हें संस्कृति के बारे में बताएंगे और इस देश को आगे लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।